यस बेटा, आज हम लोग अपना पाठ 11 नीति के दोहे जो है अध्ययन करेंगे। नीति के दोहे, आप लोगों को पता है नीति क्या होती है ना? अब बहुत बार सुना होगा जैसे हम आजकल ऑडियो वीडियो भी सुनते हैं, कबीर दास जी के दोहे सुनते हैं, रहीम दास जी के दोहे सुनते हैं ना हम लोग। तो ये सब दोहे कभी देखो जैसे कहते कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। तो नीति के दोहे का मतलब है जहां पर हमें नीति पूर्वक बात कही गई है, जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं उस जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारे जो पुराने, हम कह सकते हैं कि हमारे जो राइटर्स हैं, लेखक हैं या हमारे जो संत महात्मा हैं, इन सब ने अपनी नीति परक अच्छी मोरल, हमारा मोरल बढ़ाने के लिए इन्होंने अच्छी-अच्छी बातें कही हैं और गा-गा करके भी इन्होंने ये जो है दोहों के रूप में ये बात बताई है। तो नीति के दोहे, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छाई प्रकट हो, है ना? अगर हम बुराई की तरफ जाएँगे तो हमारा बुरा ही होगा, पर अच्छाई की तरफ जाएँगे तो हमारा अच्छा ही होगा। तो ये सब अच्छी जो बातें होती हैं, जैसे कि घर में बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, तो हम या तो उनसे सीखते हैं अपने बड़े-बुज़ुर्ग से या फिर हम किताबों में जैसे रहीमदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, कितने सारे जो राइटर्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना? आज हम नीति के दोहे में पहले पढ़ेंगे कबीरदास जी। आप सबने कबीरदास जी का नाम सुना है? जो एक जुलाहा, जैसे कि जो कपड़ों के रंग करते हैं ना, उनके पुत्र थे ये। और ये अगर हम वास्तव में कहें तो ये इनकी संतान नहीं थी। ये तो इनको कहाँ पर नदी के किनारे मिले थे। तो अगर हम इसको लेते हैं तो कबीरदास जी के वास्तविक रूप से माता-पिता नहीं थे, परंतु उन्होंने उनको माता-पिता माना। और इतनी अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने अपनी नीति पूर्वक बातों को गा-गा करके बताया, जो पढ़े लिखे हुए ना होकर के भी अपने दोहों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते थे। तो देखिए पहला, आप सबने ये सुन रखा है, परंतु हम फिर एक बार इसको करेंगे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। अभी तो जैसे ये हमेशा हम हमारी पुस्तक में पढ़ते थे, परंतु आजकल तो क्या होता है, ऑडियो भी इसका आता है, वीडियो भी आता है, तो लोग अपने म्यूजिक सिस्टम में भी इसको चलाते हैं ना, कबीरदास जी के जो दोहे हैं। तो देखो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। आपने हमेशा सुना है ना, और आपको शायद आपको कई बार आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी किसी बात पर ये बात कहते होते होंगे कि हमेशा हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, है ना? क्या होता है कि जब हम किसी भी गलत या खराब काम को करते हैं तो उसका परिणाम भी गलत ही होता है। अगर हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो हमें अच्छाई का ही रास्ता मिलेगा, और अगर हम बुराई की तरफ जा रहे हैं तो हमें बुराई का ही रास्ता मिलेगा। तो सबसे पहले जो इस दोहे में, नीति का जो दोहा है कबीरदास जी के द्वारा रचित, तो उसमें यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों में कमियाँ नहीं निकालनी चाहिए। और क्यों नहीं निकालनी चाहिए? पहले व्यक्ति को अपने अंदर कमियों को देखना चाहिए। क्या मेरे अंदर कोई कमी है? मान लीजिए मैं खुद जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी महात्मा गांधी की, कि एक बच्चा होता है तो वो उनके पास जाता है और फिर वो, उसकी मदर बोलती है कि गांधी जी को बोलती है कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, तो बापू कहते हैं कि 7 दिन बाद आना। बड़ा आश्चर्य होता है उस माता को कि मैं इतनी दूर गई, मैं इतनी देर खड़ी रही, फिर भी बापू ने तो 1 मिनट में कह दिया 7 दिन के बाद में आना। और जब वो 7 दिन के बाद जाते हैं तो गांधी जी उनको मदर कहती है कि मैं आपके पास 7 दिन पहले आई थी। तो बापू कहते हैं हाँ, मैं पहचान गया। तो क्या, बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो वो बताती है कि मेरा जो पुत्र है वो गुड़ बहुत खाता है ना? वो कहते हैं कि मेरा पुत्र गुड़ बहुत खाता है, तो बापू उनको कहते हैं कि बेटा अत्यधिक मात्रा में गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो आप थोड़ा-सा गुड़ कम कर दीजिए और धीरे-धीरे इस पर अपनी आदत डालिए। अब उस माता को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी सी बात कहने के लिए मुझे इन्होंने 7 दिन का इंतज़ार करवाया। ये बात तो ये उस दिन भी कह सकते थे। माता को बड़ा आश्चर्य होता है। तब वो पूछती है कि बापू ये बात तो आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे ना? तब बापू कहते हैं कि मैं जब 7 दिन पहले आप आई थी, उस महिला को कहते हैं कि जब आप 7 दिन पहले आई थी,
तो मैं भी बहुत गुड़ खाता था, है ना? मैं खुद इतना गुड़ खाता था तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूँ? तो बस कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी अपनी पंक्तियों में क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, मैं लोगों के अंदर बुराई ढूंढने चला था, है ना? कि कौन कितना बुरा है और मैं किस किस के बारे में क्या क्या बुराइयां कर सकता हूँ। बुरा न मिलिया कोई, मिलिया मतलब मिलना, और कोई माने कोई, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, आपना मतलब स्वयं का, खोजा मतलब ढूंढा। जब मैंने अपने दिल के अंदर उस बात को देखा तो मुझसा बुरा न कोई, और तब मुझे लगा कि वास्तव में मैं जिस चीज को देखने जा रहा हूँ वो तो मेरे अंदर ही है। मैं दूसरों को क्यों देख रहा हूँ भाई? मैं दूसरों के अंदर बुराई इसीलिए तो देख रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर बुराई है। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। समझ में आ गई बात? इसलिए जब भी हम स्वयं में, हम कई बार आपने सुना है घर पे कि पहले खुद को तो देखो कि आप खुद कैसे हो, है ना? तो वही बात यहाँ पर है। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में इन बातों, इन नीति के दोहों से जोड़ सकते हैं, है ना? अगर हम किसी दूसरे को थप्पड़ मारते हैं और हम कहते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को हम ये शिक्षा दें कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, मारना गलत बात होती है, पहले हम खुद तो देखें अपने अंदर। तो कबीरदास जी के दोहे ने कहा कि जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। जब मैंने देखा कि इस संसार में मैं बुरे लोगों को देखने चला हूँ और मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? परंतु जब मैंने अपने अंदर इस चीज की खोज की तो मुझे पता लगा कि वास्तव में मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो समझ में आ गया? इस दोहे के मतलब में यह कहना चाहते हैं, इसका भावार्थ क्या निकलता है? इसका भावार्थ बस यही निकलता है कि व्यक्ति को, जैसे गांधी जी कहते थे ना कि निज पर शासन फिर अनुशासन, कि स्वयं पर पहले हमें खुद को शासित करना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को अनुशासित कर सकते हैं, है ना? तो बस यहाँ पर हमें यही बात सीखनी है कि पहले हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको देखें और उसके बाद में हम किसी दूसरे को जो है उन कमियों का आकलन करवाएं। समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए अभी दूसरा करते हैं। ये आपने हमेशा सुना है, जब हमारा शिक्षक दिवस होता है तो इस दोहे को हम हमेशा जो है कहते भी हैं, है ना? हमने सुना भी, हम स्वयं भी इस भावना के साथ में रहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए, है ना? गुरु गोविंद दो खड़े। देखिए इस, ये जो नीति का दोहा है, इसके अंदर हमारे गुरु का महत्व बताया गया है। गुरु, वास्तव में गुरु जो होते हैं वो हमारे, हम कह सकते हैं कि हमारे माता पिता से भी ऊंचा दर्जा रखते हैं। क्यों ऊंचा दर्जा रखते हैं? क्योंकि वो हमें एक कह सकते सही राह पर लेके चलते हैं, हमारे जीवन में हमें हमेशा विकसित की तरफ अग्रसर करते हैं। तो माता पिता और ईश्वर, इनसे भी बड़ा जो है गुरु को बताया गया है कि गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। जब अगर हम यहाँ पे कल्पना करते हैं तो इसमें यही बताया गया कि ईश्वर गोविंद, ईश्वर के माध्यम से ईश्वर को कहा गया, और गुरु जो गुरु है हमारा टीचर। आप यहाँ पे गुरु का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गुरु एक शिक्षक होता है, गुरु छोटा भी हो सकता है, गुरु बड़ा भी होता है। जिससे हम कुछ सीखते हैं, जिससे हम कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, लेते हैं, वह गुरु की श्रेणी में आता है। गुरु ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। समझ में आ रही है बात? कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, और किसके पैर लगना है, मतलब वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर एक संख्यात्मक स्थिति बन गई कि ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं, तो ईश्वर के पैर लगू या गुरु के पैर लगू, काके लागू पाए, अर्थात किसके पैर लगू? तो बलिहार ये गुरु आप री, गोविंद दियो बताए। तो भगवान जो ईश्वर है उन्होंने स्वयं ने कह दिया कि बलिहारी गुरु आप री, ऐसे गुरु पर बलिहारी जाते हैं, है ना? ऐसे जो गुरु हैं उनको ईश्वर से भी पहले जो है शत शत प्रणाम किया जाता है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु, चाहे ईश्वर से हम कुछ सीखते हैं तो वो गुरु है, अगर हम अपने से छोटे से भी कुछ अच्छी बातें सीखते हैं तो वो भी हमारा गुरु ही है।
तो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से ये जो संशात्मक स्थिति थी, कन्फ्यूजन जो था ना कि काके लागू पाएँ, किसके पैर लगूँ? तो भगवान ने, ईश्वर ने, गोविंद ने खुद ने बताया कि ऐसे गुरु पर बलिहारी जाओ, अर्थात उनके पहले चरण स्पर्श कीजिए। तो समझ में आया कि गुरु का हमारे भारत देश में नहीं बल्कि ये जो संपूर्ण देश है, ये पूरा त्रिलोक, ये जो संसार है, तीनों लोक है, गुरु को सबसे बड़ा बताया गया है। आगे देखो तीसरे नंबर पर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आपने ऑडियो में भी सुना होगा, ये आजकल म्यूजिक जो होता है ना, गा करके सुर ताल में भी आता है ना। तो साईं इतना दीजिए, अब यहाँ पर अपने नीति के दोहे के माध्यम से कहा गया कि व्यक्ति को हमेशा संतोषी जीव होना चाहिए। संतोषी जीव का क्या मतलब होता है? संतोषी जीव का मतलब होता है धैर्य, हमेशा धीरज रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, मैं इसको भी ले लेता हूँ, मैं उससे भी अपनी प्रशंसा ले लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, अपनी बड़ाई के लिए प्रशंसा सबसे लेना। परंतु जो नीति के दोहे होते हैं, जो हमें एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जाते, इन सारे दोहों से ही तो हम अच्छे मार्ग की तरफ जाते हैं, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या होता है। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर, साईं का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ईश्वर, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मतलब मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो परिवार है, उसका भरण पोषण आराम से हो जाए। भगवान से, वो ईश्वर से प्रार्थना कहते हैं कि मुझे इतना ज्यादा, यहाँ पर वर्तमान समय में हम इस चीज को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कि हमें इतना देना चाहिए कि बस लालच नहीं करना है। अगर हम लालच करेंगे तो क्या होगा? लालच करेंगे तो क्या होगा? चलो, लालच से हमें हमेशा नुकसान ही होता है। अगर जहां हमें 2 चीज की जरूरत है और हम वहां 4 चीज की इच्छा कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, तो वो नुकसानदायक है। जैसे कि भोजन को ही ले लीजिए, अगर हमें 2 रोटी की भूख है और हम सोच रहे हैं कि आज तो बहुत अच्छी सब्जी बनी है या बहुत अच्छा खाना है, तो हम 5 रोटी खाएंगे, और वो जो 3 है वो हमें वहां पर नुकसानदायक होगी, है ना। तो हमेशा व्यक्ति को संतोषजनक स्थिति रखनी चाहिए, हमेशा धैर्य रखना चाहिए, संतोषी जीव। आपने कभी अपने दादा दादी से, नाना नानी से सुना होगा कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। आपने कभी सुना भी होगा, जो व्यक्ति धीरज रखता है उसको कहते हैं ये बड़ा संतोषी जीव है। अब संतोषी जीव का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अपने नीति के दोहे से कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, बस मुझे इतना ही दीजिए, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मुझे इतना दीजिए कि मेरा जो परिवार है उसका भरण पोषण आराम से हो जाए, और मेरे परिवार के साथ मैं भी भूखा न रहूं, और मेरे द्वार पर आने वाला कोई साधु, साधु का मतलब यहाँ पे कोई जो मांगने के लिए आते हैं उनके लिए नहीं कहा गया, बल्कि जो सरल जीव है, जो अपने आप को इतना नहीं कर सकते, वो सबके लिए यहाँ कहा गया है। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तित्व के लिए भी यहाँ कहा गया। तो मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। जहां पर यह भावना, इस दोहे के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जहां ऐसी भावनाएं आ जाती है, वहां इस संसार के अंदर कोई भी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि लालच समाप्त हो जाएगा। जब तक व्यक्ति में लालच रहता है, तभी तो चीजों की कमी आती है। जहां 4 चीजें बंटने वाली होती है, वहां पे हम सब चीजें ले लेंगे तो कैसे होगा? तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार जो है उसमें आ जाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी जो है वो भूखा न जाए। तो तीनों आपको समझ में आ गए हैं, ये तीनों आपको याद भी करने हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें। आप इसको याद कीजिए, अपने घर के बड़ों को यह याद करके सुनाइए और उनको बताइए, इसका अर्थ बताइए। जब जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, जितनी बार आप इसको याद करोगे, उतनी बार आपको इसका जो भाव है वो समझ में
आ जाएगा। तो आज हम सिर्फ कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। जब हम अपना अगला जब अध्ययन करेंगे तो हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे। तो अभी मैं कबीरदास जी के जो हमने 3 पढ़े हैं, इनको आप अच्छे से बार-बार पढ़िए और याद कीजिए और याद करके इनका जो भावार्थ है वो अपने मन में उतार दीजिए। तो चलिए ठीक है, अभी मैं विराम लेती हूँ कबीरदास जी के दोहे को, और कबीरदास जी की दोहे जो हैं वो हम हमारे मन में भी जो है अपने उजागर करेंगे।